13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन यह 7 कार्य अवश्य करें। 1. पूर्णिमा का महत्व। सनातन धर्म में हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है, जिसे आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद पवित्र और विशेष माना जाता है। यह दिन न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ के लिए अनुकूल होता है, बल्कि इसे जीवन में शुभता, सकारात्मकता और समृद्धि लाने का एक सशक्त माध्यम भी माना जाता है। पौष मास की पूर्णिमा, जो कि 2025 में 13 जनवरी को पड़ रही है, इस तिथि को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। यह दिन विशेष रूप से इसलिए भी लाभकारी होता है क्योंकि इस पर किए गए धार्मिक क्रियाकलाप और पूजन सामान्य दिनों की तुलना में अधिक फलदायी माने जाते हैं। पवित्र नदियों में स्नान, जरूरतमंदों को दान और देवी देवताओं की विधिवत पूजा पाठ करना इस दिन के मुख्य कार्यों में शामिल है। इन कार्यों को करने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। ऐसे समय में जब यह दिन पूरे धार्मिक वातावरण को और पवित्र बना देता है, तब यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए इस दिन के विशेष अवसर का पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लाभ उठाएं। 2. पौष पूर्णिमा की तिथि और समय। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा की तिथि 13 जनवरी 2025 को प्रातः 5:03 प्रारंभ होगी और यह 14 जनवरी 2025 को सुबह 3:56 समाप्त हो जाएगी। यह तिथि लगभग 23 घंटे और 53 मिनट तक चलेगी, जो इसे धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। इस अवधि के दौरान किए गए धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों को बहुत फलदायी माना जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि 13 जनवरी का पूरा दिन धार्मिक कार्यों और शुभ अनुष्ठानों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। विशेषकर इस दिन को उन सभी शुभ कर्मों के लिए आदर्श माना गया है, जिनका उद्देश्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करना है। चंद्रमा का उदय 13 जनवरी को शाम 5:04 होगा, जो इस दिन के सबसे पवित्र समयों में से एक है। चंद्र अर्घ्य, जो पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव को जल अर्पित करने की परंपरा है, इस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति, समृद्धि और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलने की मान्यता है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त, जो कि सुबह 5:27 से 6:21 के बीच होता है, को विशेष रूप से पवित्र और लाभकारी समय के रूप में माना जाता है। यह समय ध्यान, स्नान और पूजा पाठ के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त, जो 12:09 से 12:51 तक रहता है, भी अत्यंत शुभ है। इन दोनों मुहूर्तों में स्नान, दान और पूजा करना व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने में सहायक होता है। 3. महाकुंभ मेले का आरंभ। पौष पूर्णिमा का दिन इस वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण और अनूठा हो जाता है, क्योंकि प्रयागराज की पवित्र धरती पर महाकुंभ मेले की भव्य शुरुआत इसी दिन हो रही है। यह दिव्य मेला प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है और इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और शुभ आयोजनों में से एक माना जाता है। इस आयोजन का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक होता है। 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ के पहले पवित्र स्नान का अवसर होगा, जब लाखों श्रद्धालु संगम के पावन जल में स्नान करेंगे। यह स्नान उनके पापों को धोने और आत्मिक शुद्धि प्राप्त करने का एक माध्यम होगा। इसके साथ ही भक्तगण ईश्वर का आशीर्वाद पाने और जीवन में शांति, समृद्धि और शुभता लाने की कामना करेंगे। महाकुंभ का यह दिव्य मेला 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के पावन दिन पर समाप्त होगा। इस दिन अंतिम पवित्र स्नान का आयोजन होगा,
जिसे विशेष रूप से अत्यधिक शुभ और कल्याणकारी माना गया है। महाकुंभ का यह अद्भुत अनुभव न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं की अनमोल झलक भी प्रस्तुत करता है। 4. पौष पूर्णिमा की पूजा विधि। पौष पूर्णिमा के दिन पूजा करना अत्यधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन को धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व दिया गया है। इस शुभ अवसर पर पूजा विधि को सही तरीके से करना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। यहाँ पौष पूर्णिमा की पूजा विधि को विस्तार से समझाया गया है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठना और शुद्धता के साथ स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। स्नान से शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं। अगर संभव हो तो पास की किसी पवित्र नदी, झील या सरोवर में जाकर स्नान करें, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि पवित्र जल में स्नान करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्र जल का उपयोग करें। यदि किसी कारणवश आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते, तो घर पर ही गंगाजल का उपयोग करें। स्नान के पानी में कुछ बूंदें गंगाजल डालें और इसे पवित्र बनाएं। ऐसा करने से नदी स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें और पूजा की तैयारी करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करें। स्नान करने के तुरंत बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना न भूलें। एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें और उसमें रोली, अक्षत, चावल और लाल फूल डालें। इस जल को सूर्य देव की ओर मुख करके धीरे धीरे अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सफलता के मार्ग खुलते हैं। दान पुण्य के कार्य करें। पौष पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनाज, कपड़े या धन का दान करें। यह आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि करता है और जीवन में सुख शांति लाता है। पूर्णिमा व्रत का पालन करें। पौष पूर्णिमा पर व्रत रखना शुभ होता है। व्रत का अर्थ केवल भोजन न करना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना भी होता है। इस दिन मन को शांत रखें और भगवान का स्मरण करें। भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी की पूजा करें। एक छोटी चौकी लें और उस पर स्वच्छ पीले वस्त्र बिछाएं। इस चौकी पर भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यह सुनिश्चित करें कि मूर्ति या चित्र साफ और व्यवस्थित हों। पूजा के दौरान भगवान को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य भोग अर्पित करें। यह भक्ति और श्रद्धा दिखाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करें। पूजा के दौरान सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। कथा पढ़ने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। परिवार के सभी सदस्यों को इस कथा में शामिल करें, क्योंकि सामूहिक पूजा से विशेष फल मिलता है। चंद्रदेव को जल अर्पित करें। शाम को जब चंद्रमा उदित हो तो चंद्रदेव को जल अर्पित करें। इसके लिए कच्चे दूध में चावल और चीनी मिलाकर चंद्रमा की ओर मुख करके अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव को जल चढ़ाने से मानसिक शांति और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। 5. पौष पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। पौष पूर्णिमा का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यदेव और चंद्रदेव की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए सभी धार्मिक कार्यों का 100 गुना फल प्राप्त होता है। 6 विशेष उपाय जो इस दिन करने चाहिए। आय, स्नान, तर्पण और दान। पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है।
अगर नदी में स्नान संभव न हो तो पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करें और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। यह कार्य न केवल पितरों को प्रसन्न करता है बल्कि आपको आशीर्वाद भी मिलता है। 2. पीपल पूजा। पौष पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी बहुत शुभ होता है। सुबह के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाकर मीठा अर्पित करें और जल चढ़ाएं। शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 3. चंद्र पूजा। पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना अति शुभ माना जाता है। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए चावल, दूध और चीनी का मिश्रण बनाकर अर्घ्य दें। चंद्रदेव की कृपा से आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं। 4. सूर्य पूजा। पौष पूर्णिमा के दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाना भी अत्यधिक शुभ माना गया है। तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें लाल रंग के फूल, रोली और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता आती है। लक्ष्मी पूजा। माता लक्ष्मी की पूजा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। उनकी प्रतिमा पर 11 कौड़ियां चढ़ाएं और हल्दी से तिलक करें। इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। यह उपाय धन की कमी को दूर करता है। 6. मध्यरात्रि में दीपक जलाएं। पौष पूर्णिमा की रात घी का दीपक जलाना अत्यधिक शुभ होता है। मध्यरात्रि में लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। 7. धन संबंधित समस्या के समाधान के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं और स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। यह उपाय मां लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से रहने के लिए आकर्षित करता है। 7. पौष पूर्णिमा पर क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। तामसिक भोजन जैसे मांसाहार और शराब का सेवन न करें। प्रियजनों और जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचें। किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ न लौटाएं। काले वस्त्र पहनने से बचें क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। बुजुर्गों का अपमान और महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार न करें। 8. वीडियो का उद्देश्य और अंतिम संदेश। इस वीडियो का उद्देश्य दर्शकों को पौष पूर्णिमा के महत्व, पूजा विधि और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जागरूक करना है। धार्मिक और ज्योतिषीय उपायों को अपनी आस्था और श्रद्धा के आधार पर आजमाएं। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करें। पौष पूर्णिमा का दिन न केवल धार्मिक क्रियाओं के लिए बल्कि जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि से भरने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह दिन ईश्वर की कृपा पाने और जीवन को खुशहाल बनाने का विशेष अवसर प्रदान करता है। आप सभी पर मां लक्ष्मी और भगवान सत्यनारायण की कृपा बनी रहे।